ओम शांति। मैं आत्मा बाप के समीप विजयी रत्न आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप के गुणों में समानता का अनुभव करने वाली मैं समीप विजयी रत्न हूँ। 27/1/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उससे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को भी करानी है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तरे, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते? वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते? यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं? यह ब्रह्मा पिता भी है तो यह ब्रह्मा माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता और पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता उनको माता भी कहते। यह वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। यह बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ न सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार और फिर माँ किसको रखे? शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो इन बातों को समझ न सके। पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते तुम मात पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेज, उन्हों को मात पिता कोई बेसमझ भी न कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। मनुष्य समझते हैं जिनके पास बहुत धन है, महल माणियां हैं, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है। जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छा, यह जो गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिसके हम बच्चे हैं वह निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है ना सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का। पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते? यह बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम मात पिता कहते, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं है। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे?
तो कहते मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता। यह ब्रह्मा पिता भी है तो मनुष्य सृष्टि रचने वाला, और यह माता भी है जिसके मुख से बच्चे गोद लेता हूँ। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का काम है। सन्यासी तो कर न सके, उनके हैं जिज्ञासु फॉलोअर्स। यहाँ तो हुई रचना की बात, कहते हैं तुम मात पिता, तो यह माता सिद्ध हुई ना। वह बाप इसमें प्रवेश होकर रचते हैं। यह बूढ़ा परम पिता भी ठहरा और फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए, अब बच्चों को मात पिता को याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिश। इसलिए इनको बाप दादा कहते। तुम प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, यह दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता, नहीं तो मात पिता कैसे सिद्ध हो। मात पिता बिगर बच्चे कैसे हो, यह बड़ी गुह्य समझने और सिमरण करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता, याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो खलास कौन करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। यह ड्रामा में नूध है, इसलिए गायन में भी आता। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई तो सत्य। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता। अब तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते? 5 विकारों रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते, बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते और समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते बाप को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है।
माता को याद करने की जरूरत नहीं है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा। जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के बच्चे हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। तो बेहद का बाप समझाते तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता द्वापर से और सतयुग में है बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो हदें लगी पड़ी हैं, वह कहते हमारे पानी के अंदर आ नहीं सकते, यह टुकड़ा हमारा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी हम समझते हैं, वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। बाप कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर मरेंगे, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते कि मुख बड़ा हो, वहाँ ऐसी बात नहीं है। यह तो सब बच्चे समझते कि हम अभी से बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। निरंतर बाप को और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। बाप कहते तुम सब भाई भाई हो। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते। जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया। अब तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवता धर्म चाहिए जो प्रायः लोप हो गया। मनुष्य कहते हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते अच्छा
तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया यह कागविष्ठा समान सुख है, और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पाले अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह चक्र कैसे लगाती, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते, ऐसे कुछ भी है नहीं, यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं है। यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वह होता हद का वर्षा और यह होता बेहद के बाप का वर्षा। लड़ाई आदि में कितनी किताबें लिख दी, वह तो कुछ भी है नहीं, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। योग बल से नई दुनिया के लिए राज्य ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है, यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान है समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प बोल कर्म संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन है सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। ओम शांति।